फ्रेंड, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समाकलन अध्याय 7 क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी। अब यहाँ पे जो कॉमन बोल दिया आपको समाकलन करने के लिए, यहाँ पे निरीक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो निरीक्षण विधि से देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जितना भी फॉर्मूला लगने वाला था उसका वीडियो हमने सेपरेट बना दिया है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है sin 2x, और इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। किस विधि से? निरीक्षण विधि से। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये विधि नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें करना ज़रूरी है। और इसमें 5 के बाद 6वां 7वां 8वां ये सब, और इन सभी का भी समाकलन आ ही जाता है। तो खैर देख लेते हैं हम लोग इस विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निरीक्षण विधि से, जिसका प्रयोग करना है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका अवकलन sin x होता है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। तो cos x का हमारा अवकलन sin x हो जाता है। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बस ये दिमाग में रखिए कि किसका अवकलन sin x हो जाता है, तो cos x का होता है। तो हम लोग वही लिखेंगे। यहाँ पे चूँकि sin 2x है तो हम लोग अवकलन करेंगे किसका, cos 2x का, ठीक है। किसके सापेक्ष दोस्तों, dx के सापेक्ष। अब बताइए कि इसका अवकलन क्या होता है, तो माइनस साइन, अब cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस का sin x। तो यहाँ पे क्या होगा, sin 2x, माइनस का sin 2x। अब फिर उसके बाद 2x का भी करते हैं ना हम लोग, फिर एंगल का भी करते हैं। sin का क्या हो गया, cos का क्या हो गया, sin, और फिर इसके एंगल का करेंगे 2x का। तो x का अवकलन 2 या 1 हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा। x का अवकलन 1 और 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है, ठीक। फिर से समझा दूँ कि किस चीज़ का अवकलन किया जाए कि अवकलन हमें sin x मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि cos x का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे sin 2x है तो इसलिए यहाँ पे cos 2x का अवकलन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x, और इस एंगल का होगा तो क्या हो जाएगा 2, और x का अवकलन 1 हो जाता है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है दोस्तों कि थोड़ा सा इसे सजा लेना है। ये d cos 2x अपॉन में dx लिख लेना है एज इट इज, है ना। और यहाँ पे क्या रह जा रहा है, तो 2 को आगे कर देते हैं, 2 एकम 2, और 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 sin 2x, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 2 dx को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो गया d cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin 2x, और यहाँ पे आ गया dx। क्या हमने किया, dx को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। आगे देखिए, अब आगे क्या कर लेते हैं दोस्तों कि अब ये -2 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए, है ना, सिंपली कर देना है आपको। तो -2 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इसको इस तरफ ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो -1/2, और ये d cos 2x बराबर इधर क्या हो गया दोस्तों, sin 2x और dx, ओके। इतना हो जाने के बाद दोनों तरफ समाकलन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो अगर हम लोग कर देते हैं दोनों तरफ समाकलन, तो ये -1/2 तो बाहर हो गया, हमारा कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ d cos 2x, और यहाँ पे बराबर, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है,
इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि मैंने बोला है दोनों तरफ समाकलन, तो ये साइन 2x और dx। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समाकलन होगा तो ये d गायब हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो d को खाली यानी अवकलन को ख़त्म कर देता है समाकलन, है ना, इसलिए इसको बोला जाता है प्रति अवकलज। ये -1/2 और क्या बचेगा दोस्तों, cos 2x, और समाकलन हो गया तो आपको कांस्टेंट c जोड़ देना है, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, अब इसको नहीं करना है आपको समाकलन, क्यों, क्योंकि हमें तो निरीक्षण विधि से sin 2x का ही तो हम लोगों को लाना था कि समाकलन क्या होगा, है ना, sin 2x का ही। और यहाँ पे देखिए sin 2x ही तो है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और ये dx। अब इसे अच्छा लगने के लिए इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं और इसको बाद में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो निरीक्षण विधि से आपको समझ में आया ये वाला। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्तों अब हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका cos 3x, है ना। तो cos 3x का आपको समाकलन करना है किस विधि से, निरीक्षण विधि से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग निरीक्षण विधि से, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए दोस्तों क्या करना है हम लोगों को, हमको ये सोचना है कि किसका अवकलन, किस त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन cos x होता है, बस ये सोचना है। तो sin x का, है ना, तो हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे अब चूँकि cos 3x लिखा है तो हम क्या करेंगे, d/dx, और किसका अवकलन करें कि cos 3x मिल जाए, तो sin 3x का, किसका, sin 3x का। अब sin 3x का क्या होगा, तो cos 3x, ये माइनस में होगा कि प्लस में दोस्तों, तो प्लस में होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से इस एंगल का भी होगा, तो 3 बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो अब इसे थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं हम लोग। ये d और sin 3x यहीं पर रह जाएगा, d और sin 3x यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। और dx को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये बराबर का सिंबल दिया, यहाँ पे dx को हमने भेज दिया, ठीक, ओके। अब देखिए 3 गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, cos 3x चलेगा। अब दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे समाकलन, क्या ले लेंगे, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों दोनों तरफ समाकलन करने पे। अब यहाँ पे समाकलन का सिंबल लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पर भी। तो ये देखिए 1/3 तो है हमारा कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d sin 3x इज इक्वल टू, अब इधर भी लगा लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, राइट। आगे आ जाते हैं 1/3 और ये d तो ख़त्म हो गया हमारा, क्या बचेगा खाली sin 3x, और समाकलन हो गया है तो एक नियतांक हम लोग जोड़ देंगे c, जहाँ c जो होता है समाकलनीय नियतांक होता है, ठीक है। और ये इसको एज इट इज छोड़ देना है, इसको नहीं छूना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx, ठीक है। और अब इसे अच्छी तरह से लिख दें, तो इसको यहाँ पे लिख देना और इस चीज़ को वहाँ पर। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है दोस्तों, है ना, cos 3x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर है आपका e⁻3x। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा लिख दिया दोस्तों e⁻2x, ठीक। अब यहाँ पे हमने डाल दिया दोस्तों कि निरीक्षण विधि से, किस विधि से दोस्तों, निरीक्षण विधि से। अब ये सोचना है कि किसका अवकलन e⁻2x होता है, तो इसी का अवकलन e⁻2x होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे d e⁻2x का ही अवकलन क्या हो जाता है, e⁻2x हो जाता है। और फिर से ये 2x का भी करते हैं हम लोग अवकलन, है ना, तो 2 बाहर कर दीजिए और x का अवकलन 1 हो जाता है, ओके। अब फिर क्या करेंगे, dx को यहाँ पे लाएंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो 1/2, 2 को हमने यहाँ पे लेके आया
1/2 और फिर डी ई के घात 2x लिख देंगे, डी ई के घात 2x। ओके, बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारा ई के घात 2x है ना, और dx भाग में और इधर आएगा तो गुणा में। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, दोनों तरफ समाकलन लेने पर तो ये भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग लगा देते हैं सिंबल, तो 1/2 को बाहर कर देंगे हम लोग है ना, और यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ई के घात 2x और बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x और ये dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि 1/2 और ये d तो ख़त्म हो गया, क्या बचा हमारा e के घात 2x और समाकलन हो गया है तो प्लस c जोड़ दीजिए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e के घात 2x और ये dx। अब इसे इधर लिख देते हैं और इसे इधर लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के घात 2x और dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 e के घात 2x और प्लस c। राइट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया दोस्तों। चौथा देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, ax प्लस b का घात 2 है ना, इसका हम लोगों को निरीक्षण विधि से हल करना है ना, समाकलन ज्ञात करना है, तो हमने ये लिख दिया चौथा। चलिए अब हम लोग को सोचना ये है कि किसका अवकलन करें कितना मिल जाए। तो अगर हमें ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर हमें x² लाना है, ध्यान से दीजिए देखिएगा, x² लाना है तो किसका अवकलन करें कि x² आ जाए, तो x³ का है ना। अगर हमें x का घात 4 लाना है तो किसका अवकलन करें कि हमारा x का घात 4 आ जाए, तो x के घात 5 का। कैसे, तो हम जानते हैं कि dx के घात n अपॉन dx बराबर होता है दोस्तों, ये n जो होता है नीचे आ जाता है ना, n नीचे और x के घात n में से घट जाता है, तो अगर n है तो n-1 हो जाएगा यहाँ पर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 है तो 5 तो नीचे आ गया और इसके घात में से 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा x का घात 4 है ना। आइए फिर से समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको x² चाहिए तो हम किसका अवकलन करें कि हमारा x² मिले, तो x के घात 3 का अवकलन करेंगे है ना, अपॉन में dx। ये 3 जो है नीचे आ जाता है और इसके घात x के घात 3 में से 1 घट जाता है तो कितना बचेगा, ये 3 और x के घात 3 में से 1 घटेगा तो 2 बच जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे लाना है ax प्लस b का घात 2 तो किसका अवकलन करें कि ax प्लस b टू दी पावर स्क्वायर बच जाए है ना, 2 बच जाए। तो हम लोग क्या किसका करेंगे अवकलन दोस्तों, तो d अपॉन dx और इसका घात 1 बढ़ा के करेंगे, तो ax प्लस b का घात 3 कर देंगे। इसका अगर अवकलन करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका अवकलन 3 बाहर, ये 3 जो है नीचे आ जाता है और इसके घात में से यानी ax प्लस b के घात 3 में से 1 घट जाता है तो 2 बच जाता है। फिर इसका भी आपको अंदर वाले को भी अवकलन करना पड़ेगा, तो a तो आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा, a को बाहर कर दीजिए x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस b का अवकलन ये भी कांस्टेंट है तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलेगा, चलिए आगे देख लेते हैं अब दोस्तों। यहाँ पे देख लिया जाए तो d अपॉन dx और ax प्लस b के घात 3 हो जाएगा बराबर ये 3, और देखिए यहाँ पे a का 1 में गुणा करेंगे तो a और फिर 0 जोड़ते हैं तो a ही होता है, a का हम 3 में गुणा कर देंगे तो 3a, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ax प्लस b का घात 2। चलेगा, अब देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे 3a गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, क्यों, क्योंकि हमें ax प्लस b का स्क्वायर का ही समाकलन ज्ञात करना है, तो बाकी सब के सब इधर भेज देंगे हम लोग। तो ये देखिए आप dx को यहाँ पे लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ax प्लस b का घात 2 और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है 3a को इधर भेज देंगे तो 1/3a और ये वाले को पूरा को यहीं पर रखेंगे ax प्लस b के घात 3। कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में कि आपको समाकलन कर लेना है। क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो ये हम लोग समाकलन
यहाँ पे कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/3 बाहर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। ये देखिए तो 1/3 बाहर हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डी भी लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये डी है हमारा, है ना, डी को लिख लेना है, डी और ax प्लस बी का घात 3 हो जाएगा बराबर, इधर भी कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का घात क्या हो जाएगा 2dx। अब देखा जाए तो ये d हमारा ख़त्म हो जाएगा, समाकलन होगा तो खाली 1/3a और इंटू ax प्लस बी के घात 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के घात 2 और ये dx। अब इसे अच्छी तरह से लिखने के लिए इधर कर देते, जमा देते हैं इसे परफेक्ट आंसर के लिए, तो ax प्लस बी का घात 2 dx बराबर इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, अब इसको इधर लिख लेना है 1/3a और फिर क्या हो जाएगा ax प्लस बी का घात 3, ठीक है। तो चलिए ये हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये दिया हुआ है दोस्तों, sin 2x - 4 e के घात 3x, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले i के इक्वल मान लेते हैं कि माना i इज इक्वल टू sin 2x और -4 e के घात 3x, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग I1 लेट करेंगे और इस चीज़ को I2, है ना। तो यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि पुनः माना I1 बराबर sin 2x और I2 बराबर, I2 को हम लोग e के घात 3x केवल खाली मानेंगे, ठीक है, और 4 को यहीं पे छोड़ देंगे, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे I1 रख दीजिए और -4 और इसको इसके जगह पे क्या रख देंगे I2, ठीक है। ये हमारा I2 हो गया। इसको समीकरण नंबर आपको 1 मान लेना है, क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 1, और इसको इसी तरह छोड़ देना है। अब हम लोग निरीक्षण विधि का प्रयोग करके और I1 और I2 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, उसका समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए निरीक्षण विधि से दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हमारा I1 बराबर दे चुका है हमारा sin 2x, ये हमारा दे चुका है। अब इसका समाकलन हमें निकालना है निरीक्षण विधि के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग को ये बात ध्यान में रखना है आपको कि किसका अवकलन करें कि sin 2x मिल जाए, तो cos 2x का, है ना, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि d cos 2x अपॉन में dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x का क्या होता है समाकलन, अवकलन, तो हमारा sin 2x हो गया। अब 2x का फिर से करेंगे तो 2 बाहर और x का अवकलन 1 हो जाता है ना। अब देखिए आगे क्या देखेंगे हम लोग, तो ये d cos 2x और dx को यहाँ पे लेके आइए तो बराबर sin 2x और यहाँ पे आ गया अब dx। अब 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 का गुणा में है इधर, और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पे भेज देंगे। अब दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे हम लोग, तो यह करके खाली लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/2 और ये d हट जाएगा, केवल खाली क्या आ जाएगा cos 2x, और समाकलन हो गया तो प्लस c जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे sin 2x और ये dx, राइट। ये इसको इधर कर देंगे हम लोग या करके कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और cos 2x प्लस c। अब देखिए ये चीज़ किसके बराबर है दोस्तों, तो हमने तो इसको माना है I1 ना, तो इसको I1 कर लेंगे हम लोग,
राइट। I1 का हमारा समाकलन आ गया है निरीक्षण विधि से 1/2 cos 2x + c। तो अब हम लोग I2 का भी कर लेते हैं यहाँ पे, और I2 बराबर क्या है, तो e के घात 3x। तो यहाँ पे बोलेंगे अब पुनः I2x बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, e के घात 3x। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है, इसलिए निरीक्षण विधि से पुनः निरीक्षण विधि से क्या करेंगे दोस्तों कि e का घात 3x हमें लाना है ना। तो किसका अवकलन e के घात 3x होता है, तो e के घात 3x का ही है ना। तो d/dx और e के घात 3x का अवकलन कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, e के घात 3x। लेकिन यहाँ पे 3x का भी अवकलन होगा, तो 3 को बाहर कर दीजिए और x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, तो 1/3, और यहाँ पे रह जाएगा d e के घात 3x, d e के घात 3x, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, dx को इधर भेज देंगे तो e के घात 3x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग समाकलन लेंगे तो d हट जाएगा, तो 1/3 e के घात 3x बराबर क्या हो जाएगा, e के घात 3x, इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/3, और d खत्म हो जाएगा, e के घात 3x, और जब समाकलन कर दिए तो c जोड़ देंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ 3x और ये dx। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग, या I2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e के घात 3x dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 और e के घात 3x प्लस c। अब देखिए बस सिंपली क्या करना है, ये I2 और यहाँ पे हम लोग निकाले हैं I1 का मान, ये है। ठीक, ये दोनों मान को उठाकर समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो समीकरण 1 क्या था दोस्तों, तो I बराबर I1 और -4 I2 था। ठीक है, तो I1 का मान क्या लाए हैं हम लोग, तो ये देखिए I1 का मान दिखा रहा हूँ मैं, 1/2 cos 2x प्लस c है ना। 1/2 cos 2x और प्लस c को नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी c लिखा जाएगा, तो केवल खाली एक ही c लिखना है आपको, -4। और I2 का मान क्या है दोस्तों, तो I2 का मान है हमारा, ये यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, ये है ना। तो 1/3 और e के घात 3x और यहाँ पे प्लस c जोड़ देंगे, और यही हमारा निरीक्षण विधि से इसका प्रति अवकलज निकल जाएगा, यानी समाकलन। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है अब आगे क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला दे चुका आपको 6वां, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के घात 3x + 1 इंटू dx। तो सबसे पहले तो इसको i के इक्वल हम लोगों को मान लेना है ना। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे माना i बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के घात 3x और +1 इंटू dx, राइट। अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब सिंपल केवल खाली फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, समाकलन जो है पहले तो इसका होगा, है ना, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, फिर 1 का होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग i बराबर 4, तो हमारा कांस्टेंट है, तो चलिए इसमें पहले कर ही लेते हैं अलग अलग। 4 e के घात 3x dx, ठीक है, फिर बीच में आ रहा है प्लस, तो प्लस ले लीजिए, 1 का करना पड़ेगा, 1 इंटू dx। अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है
फॉर्मूला ये होता है दोस्तों कि आपको दिमाग में रखना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के घात ax dx रहेगा तो क्या होगा, ई का घात कुछ भी रहे तो ई का घात उतना ही होता है समाकलन, लेकिन यक्स के साथ जो भी चीज़ का गुणा होता है वो बटा में आ जाता है समाकलन में। ठीक, तो यक्स के साथ किसका गुणा है, ए का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 तो हमारा कांस्टेंट हो गया बाहर, और ई के घात 3x का समाकलन क्या होगा, ई के घात 3x ही होगा, है ना। लेकिन अब यक्स का कोफिशिएंस क्या है, गुणांक क्या है, 3 है, तो बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया अब हमारा प्लस। अब यहाँ पे चलते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जब रहता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, x प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे dx ही तो है आपका x, और समाकलन हो गया तो c कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये आपका i बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तो हमने सबसे पहले इसको मान लेना है ना, यहाँ पे लिख लेना है कि माना जो भी दिया रहेगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका समाकलन बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान से देखना है आपको। एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई एक फंक्शन नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग कोशिश करते हैं आसान करने के लिए। तो इस फंक्शन को आसान तरीके से बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर को 1 में गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें। हाँ, बशर्ते ये देखना है आपको कि इसका पावर 1 के अलावा दूसरा कुछ रहेगा तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा फिर, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 बटा एक्स स्क्वायर में करेंगे, है ना। और ये dx, ये देखिए यहाँ पे ये वाले से ये वाला कट गया हमारा, तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1, और ये इंटीग्रेशन, ये अब हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, यहाँ पे dx लिख देंगे। अब देखिए अलग अलग समाकलन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का अलग से ले लेना है, एक्स स्क्वायर dx, है ना। ये dx को भी ले लेना है संग संग में, फिर ये माइनस हो गया, बीच में माइनस आ रहा है, फिर 1 का समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका लगेगा dx के घात n बटा में dx। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x के घात n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, है ना। जो ये पावर रहेगा वही नीचे आ जाना है। ठीक, और यहाँ पे समाकलन कर दिया जाता है, ये फॉर्मूला में प्लस सी भी होता है, तो अभी फ़िलहाल में बस इतना ही याद करिए, प्लस सी हो जाता है, ठीक ना। तो ये एक फार्मूला हो गया, और यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है, ठीक, और प्लस c। तो यही 2 फार्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला लगा देंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, i इज इक्वल टू एक्स के घात 2 प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 बटा में यही वाला जो पावर है 2 प्लस 1, और अभी ये भी है समाकलन करना, ये वाले का भी करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद माइनस है, और 1 का समाकलन यानी dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x। अब हो गया समाकलन, c जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसे अच्छी तरह से कर ले, i बराबर क्या हो जाएगा, x का घात 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और बटा में क्या है 3, और यहाँ पे माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाता है एक्यूरेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, है ना, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना i इज इक्वल टू इतना, ठीक, कुछ भी दिया रहेगा उसको आपको i मानना है। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमने बताया आपको कि सभी फंक्शन का, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 फंक्शनों में टूट जा रहा है, ठीक है।
तो प्लस प्लस लगाएंगे और ये इंटीग्रेशन जो है अलग अलग लेते जाएंगे, यानी समाकलन जो है इसका अलग, फिर इसका अलग, फिर इसका अलग, है ना। तो ये देखिए आई बराबर समाकलन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स, फिर प्लस लगा देंगे हम लोग, फिर सी का करेंगे सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, यानी अचर को। ये हमारा 1 2 3 4 की तरफ बिहेव करेगा, एक ए बी और सी, ठीक ना। इसको बाहर कर दीजिए, ए को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस बी भी बाहर कर दीजिए क्योंकि ये भी आपका कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, फिर प्लस सी को भी बाहर कर देते हैं, यहाँ पे बचता है 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये x के घात n के रूप का है ना, तो फार्मूला क्या हमने बताया था दोस्तों आपको, तो x टू दी पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए a और इसका क्या होगा x के घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ठीक, यानी 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, फिर प्लस b को बाहर कर दीजिए और इसका घात 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1, और मतलब इसका जो भी पावर रहेगा ना उसमें 1 जोड़ देना है, और बटा में इसका जो भी पावर है वही लिख देना 1 प्लस 1, प्लस ये c आपको बाहर कर लेना है, और dx का समाकलन क्या होता है x हो जाता है, और समाकलन हो गया तो प्लस कांस्टेंट अब की बार k जोड़ देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे c दिया हुआ है इसलिए हमने ऐसे किया। a और x का घात यहाँ पे देखा जाए तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटा में 3, फिर प्लस b और x का घात कितना हो जाएगा 2 बटा में 2, और प्लस सी एक्स प्लस के। और अब आप इसे थोड़ा सा सरिया उरिया लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, वरना इस तरह भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सजाने का मन होगा तो सजा भी सकते हैं, है ना। सजाना क्या, ऐसे सब सही है, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे लिख देना है आपको, ये हम कांस्टेंट अब की बार के रखे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ के बराबर समाकलनीय नियतांक है, ठीक, ये लिख दीजिएगा लास्ट में। सी के क्या है हमारा, तो समाकलनीय नियतांक है, ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई के घात x dx, है ना। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे i इक्वल मान लेंगे, है ना, i के इक्वल। तो अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए, तो अब इसे थोड़ा आसानी तरीके से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 को बाहर कर दीजिए और x स्क्वायर का समाकलन कीजिए, 2x स्क्वायर dx, फिर प्लस इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e के घात x dx। अब यहाँ पे कर लिया जाए दोस्तों तो ये 2 बाहर, और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, ठीक, प्लस e के घात x का समाकलन, e के घात x समाकलन हो गया, c को जोड़ दीजिए यहाँ पे 2, और x का घात 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और बटा में ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस e के घात x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आज ये 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, है ना। तो आइए अब इसका करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, है ना, i बराबर, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हम लोग अलग अलग समाकलन ले लें तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसका होल का घात 2 दे दिया है ना। तो पहले तो इसके घात को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक ना, तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहली संख्या का स्क्वायर, है ना, रूट x का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी रूट 1 बटा में रूट x का होल स्क्वायर, माइनस 2, और a का मान क्या है रूट x, और b का मान क्या है 1 बटा रूट x, ठीक, और ये dx चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूट x से ये वाला कट गया हमारा, है ना, और यहाँ पे देख लिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का स्क्वायर क्या होगा x, है ना, रूट हट जाएगा, और प्लस 1 बटा में रूट x का क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा और माइनस ये 2 और ये हमारा dx। अब देखिए ये सिंपल हो गया है। अब इसका अवकलन हम लोग कर सकते, समाकलन कर सकते हैं ना। तो अब अगर देख ले दोस्तों तो ये x का समाकलन हम लोग अलग से करेंगे, यानी कि x dx, इसका घात 1 है, ठीक। फिर बीच में आ रहा है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, फिर माइनस 2 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 2 फार्मूला लगने वाले हैं। क्या क्या? तो पहला तो फार्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का, है ना। तो ये हो जाता है आपका x के घात n+1 और बटा में n+1, ठीक, प्लस c। एक तो ये आपका फार्मूला और दूसरा आपका लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। यही 2 फार्मूला लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तब फिर चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इसलिए i बराबर, देखिए x के घात n के रूप का है तो क्या हो जाएगा x के घात 1+1 बटा में 1+1, फिर प्लस 1 बटा x का समाकलन क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक और लग जाएगा फार्मूला, है ना। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 1 बटा x का जो समाकलन होता है दोस्तों log x होता है। क्या होता है? log मॉड में x, ठीक है, और प्लस c, ये भी लगेगा, ये भी फार्मूला बगल में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग log मॉडुलस में x और ये माइनस 2 और dx का समाकलन x और प्लस c, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसे अच्छी तरह से, थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग। तो x का घात 1 + 1 है तो क्या हो जाएगा, x के घात 2 बटा में 2 प्लस log मॉडुलस में x माइनस 2x प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं x³ + 5x² माइनस 4 बटा में x², है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि माना i इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है। चलिए तो इसका समाकलन करना है। अब इसका कैसे करें, तो ये x² क्या करना है, इसके बटा में, फिर प्लस इसके बटा में, फिर माइनस 4 बटा में x², है ना। तो कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x³ बटा में x² और प्लस 5x² बटा में x² माइनस 4 बटा में x² और ये dx, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए x² से इसको कट करेंगे तो 1 बच जाएगा और ये कट जाएगा हमारा, क्या बच गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 और x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा। ये तो आप जान रहे होंगे, किसी का भी घात नीचे रहता है, अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, और माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए समाकलन कर लेते हैं इसका समाकलन क्या होगा, इसका तो पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, 1 + 1 बटा में 1 + 1, ठीक। फिर प्लस 5 को बाहर करिए और dx का समाकलन x हो जाएगा ना, तो 5x माइनस 4 को बाहर कर देते हैं दोस्तों, और x के घात ये n के रूप का है तो क्या हो जाएगा, x के घात -2 + 1 बटा में -2 + 1, ठीक है, n+1 बटा में n+1, यहाँ पे प्लस c, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए x के घात 2 हो जाएगा और बटा में 2 प्लस ये 5x माइनस ये 4 और x के घात -2 में से 1 घटेगा तो x का घात -1 और बटा में यहाँ पे भी -1 प्लस c। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा x² बटा में 2 प्लस 5x और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक तो छिप जाएगा आपका 4 और x के घात माइनस में है तो ये नीचे लेके आएंगे बटा में। तो हमने क्या बताया था, जब नीचे रहता है माइनस में ऊपर जाता है तो प्लस में, अब ऊपर प्लस में नीचे आएगा तो माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 बटा में x और प्लस c, ये आपका एक्यूरेटली आंसर हो जाता है, ठीक। इधर उधर थोड़ा बहुत कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ दीजिए। ये आपका समाकलन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12वां देख लेते हैं हम लोग। 12 क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 बटा में √x इंटू dx, और इसका आपको समाकलन करना है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले तो आई के इक्वल मान लेना है, और रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यक्स का घात 1/2। ठीक है, रूट का मतलब 1/2। अब आ जाइए, तब इसे करना स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू, ये हम लोग उसी तरह लिखेंगे पहले, x³ + 3x + 4 है ना, और बटा में x का घात 1/2 और ये dx, राइट। अब देखिए ये वाला उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, इसके बटा में, फिर इसके बटा में, फिर इसके बटा में, इंटीग्रेशन ऑफ x के घात 3 बटा में x का घात 1/2, फिर +3 x का घात 1 है ये, है ना, और बटा में क्या हो जाएगा x का घात 1/2, फिर +4 और बटा में x का घात 1/2 और ये dx। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, इसको ऊपर भेजते हैं। तो हमने बताया था प्लस में पावर रहता है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारा x³ और गुणे x के घात -1/2 है ना, फिर प्लस ये 3 और x का घात 1 है ये वाला, इसको ऊपर भेज देंगे तो x का घात -1/2 हो जाएगा, फिर +4 है हमारा, उसी तरह इसको ऊपर लेके जाइए तो x का घात -1/2 और ये dx। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसे अभी समाकलन नहीं किए हैं, अब खाली पहले अभी इसको फंक्शन को अच्छी तरह से कर रहे हैं कि समाकलन करने में हम लोगों को बन सके। तो x का घात 3 है और ये -1/2 है, तो ये क्या होगा, 3 दूना 6 में से 1 घटेगा तो x का घात 5/2 बच जाएगा, फिर +3 और ये x का घात 1 है और ये -1/2 है, मतलब 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा ना, फिर +4 है और x का घात -1/2 dx। चलिए सबका समाकलन अलग से कर देते हैं अब। तो ये x के घात n के रूप का है, तो क्या होगा xn+1 बटा में n+1 है ना, फिर यहाँ पे +3 तो बाहर, ये x के घात n के रूप का है, तो x के घात n+1 बटा में n+1, फिर +4 को बाहर कर दीजिए और x का घात n+1 डिवाइड बाई n+1 चलेगा, और समाकलन हो गया तो c जोड़ देंगे हम लोग, है ना। बस इसे हल करना है दोस्तों। तो 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 ना, तो x का घात 7/2 हो जाएगा, और बटा में यही वाला चीज़ तो नीचे है, तो नीचे भी 7/2 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस ये 3 x का घात आधा में जब हम लोग 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 3/2 है ना, और यही वाला चीज़ क्या है हमारा नीचे भी है, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, फिर +4 और 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ही बचेगा, और बटा में आधा ही बचेगा +c। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये 2 को ऊपर भेज देते हैं, 2 बटा में 7 और x का घात क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3, और यहाँ से देखिए 3 से 3 चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, पहला गुणे तीसरा, तो 2 ऊपर, x का घात 3/2 और फिर +4 और ये रूट x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और +c। ठीक है, x का घात 1/2 का मतलब √x। तो ये भी हमारा 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए 13वां देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 अपॉन में x - 1 dx है ना, इसका समाकलन हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले तो हमारा लिख लिए है ना, i के इक्वल मान लेंगे। उसके बाद देखिए ये समाकलन जो है आम नहीं है, इसे थोड़ा सा दिमाग से, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कुल मिलाकर, है ना। तो देखा जाए अगर थोड़ा सा, तो इन दोनों में बात करते हैं हम लोग। इन दोनों में x² क्या कॉमन है, तो कॉमन हो सकता है ना, तो इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छा फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम इसका समाकलन कर सकें। तो x² दोनों में से कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा x² निकल जाएगा तो -1। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है दोस्तों, तो 1 कॉमन है ना, 1 ले लेंगे हम, और यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे -1, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों यही x - 1 और ये dx। अब देखा जाए अगर थोड़ा सा, तो इस पोर्शन में देखिए x - 1
कोष्टक वाला, और यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 कॉमन हो गया है। क्या बचेगा, जब ये वाला बॉक्स जब निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ से x माइनस 1 कोष्टक वाला बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, +1, और बटा में क्या है, x माइनस 1, ये dx। ये देखिए ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा ना, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब अगर देख ले तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, x टू द पावर n के रूप का है, तो n+1 बटा में n+1 और +1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। हो गया ना समाकलन, यह हो जाएगा x की घात 3 बटा में 3 प्लस x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाता है आई के इक्वल। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है लग रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू √x dx। देखिए छोटा ही छोटा समाकलन दे देता है ना ऑब्जेक्टिव में, तो लड़कों को करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। इसे अगर आप रिवीजन मार लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए किस तरह बनेगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसे मान लेंगे हम लोग कि i = इतना। अब देखिए इसका घात देखते हैं, इसका घात कुछ है क्या, नहीं, तो हम √x का गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, है ना, सिंपल बनाएंगे इस फंक्शन को। तो क्या हो जाएगा हमारा i = √x का 1 में गुणा होगा तो √x, और फिर माइनस x का घात 1 है ये, है ना, और इसका गुणा इसमें हो रहा है √x में dx। अब देखिए x का घात, ये रूट का मतलब होता है 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 है और x का पावर 1/2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना, x ले लेंगे 1 + 1/2। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के घात 1/2, और ये माइनस ये वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का घात 3/2, है ना, ये dx। अभी समाकलन किए नहीं है, अभी तो इसे सिंपल बना रहे थे हम लोग, है ना। चलिए अब इसे आगे भी कर लेते हैं हम लोग। तो अगर अब देखा जाए दोस्तों इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा i = इसका समाकलन करते हैं तो x टू द पावर n के रूप का है, 1/2 1 + 1 बटा में 1/2 + 1, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x का घात 3/2 + 1 बटा में 3/2 + 1, और समाकलन हो गया, प्लस सी जोड़ देंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये 1/2 को 1 में जोड़ देते हैं तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2, फिर माइनस ये x टू द पावर ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 बटा में 5/2 और प्लस सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको 2 को ऊपर भेजते हैं तो 2/3 हो जाएगा ना, फिर x के घात 3/2, फिर माइनस ये 2 को ऊपर भेज दीजिए, 2/5 हो जाएगा, x के घात 5/2 प्लस सी। ये आपका एक्यूरेटली आंसर हो जाता है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू 3x² + 2x + 3 इंटू dx, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे i = है ना, और अब देखिए √x का हम लोग पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें और फिर इसमें, और √x का मतलब होता है x का घात 1/2, है ना। तो ये चीज़ तो आप जान रहे होंगे। तो i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x √x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² तो है हमारा, और √x हो जाएगा, फिर इसमें भी होगा प्लस 2x इसका घात 1 है ना, और ये √x का भी गुणा हो गया, फिर प्लस √x का 3 में होगा तो 3√x, है ना, इंटू dx, इतना कर लेंगे। उसके बाद अब आगे देखा जाए, ये हमारा i = क्या हो जाएगा, √x का घात 2 है और ये 1/2 है, तो ये कर लेते हैं हम लोग 3 इंटू x का घात 2, और x का घात 1/2 है तो आधार बराबर होने पे क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है,
प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 2 और ये x का घात 1 है ये, और यहाँ पे x का घात ये रूट का मतलब 1/2। तो जब आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2। इसका घात हमने 1/2 इसमें जोड़ दिया है ये वाले में, ठीक। प्लस 3 और यहाँ पे x का घात 1/2 दिखा देंगे, राइट। और ये dx। अब आज ये दोस्तों इसका समाकलन कर लेते हैं अब, है ना। पहले तो इन सभी को जोड़ लिया जाए, तो ये i = क्या हो जाएगा 3, और ये देखिए 2 दूना 4 1 5, x का घात 5/2, फिर प्लस 2 और x का घात ये 2 एकम 2 1 3 3/2, फिर प्लस 3 और x 1/2 और ये dx, राइट। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो ये 3 बाहर हो गया, और ये x⁴n के रूप का है, तो क्या होता है x का घात n+1 बटा में n+1, ठीक। फिर प्लस ये 2 लिख देंगे, बाहर हो जाएगा, और x का घात n के रूप का है ये भी, तो 3/2, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, और यही वाला चीज़ नीचे लिख देना है आपको, 3/2 + 1, ठीक। प्लस ये 3 बाहर, और x का घात 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, और समाकलन हो गया तो c नियतांक जोड़ देंगे, है ना। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो गया दोस्त। ये 3 और ये 2 एकम 2 और 5 7, x का घात 7 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में नीचे वाला भी वही है तो 7/2 हो जाएगा। फिर प्लस 2 और x का घात ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 5, 5/2, और नीचे भी आ जाएगा वही 5/2। फिर प्लस ये 3 लिखेंगे हम लोग, x का घात ये हो जाएगा 3/2 और बटा में 3/2, ठीक है। प्लस c, यहाँ से देखिए 3 से 3 ये चला जाएगा हमारा, और ये 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 3 दूना 6 बटा में 7, x का घात 7/2 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 2 और ये 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 x के घात 5/2, और ये नीचे 5 भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस यहाँ पे x का घात 3/2 है, और ये 2 चला आएगा तो 2x का घात 3/2, और समाकलन हो गया है। यहाँ पे c जोड़ते चलेंगे, तो यही हमारा एक्यूरेटली i = हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। आज ये 16 पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x + e के घात x dx, है ना। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि i = इतना, है ना। चलिए अब इसका समाकलन ले लेते हैं तब अलग अलग। तो i = क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर दीजिए, और सबका अलग अलग समाकलन ले लेते हैं, ठीक। तो 2 को बाहर कर दिया हमने, x का करेंगे तो x का घात 1 है इंटू dx, फिर ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 को बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे हो गया cos x dx, फिर प्लस e के घात x का भी करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के घात x dx, ओके। इतना कर लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये x⁴n के रूप का है, तो ये हो जाएगा 2, और x का घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, और बटा में जितना घात है उतना लिख दीजिए 1 + 1, ठीक, -3। अब देखिए cos x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, तो cos x का समाकलन sin x होता है। क्या होता है sin x प्लस में, तो ये लिख देंगे हम लोग sin x, फिर प्लस e के घात x का समाकलन क्या होगा e के घात x ही रहेगा। अब ये देखना होता है कि x का कोफिशिएंट्स कुछ है कि नहीं, गुणांक है कि नहीं, तो 1 का गुणा है बटा में 1 आएगा तो भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। समाकलन हो गया, c जोड़ देते हैं। अब उसके बाद फिर i = क्या हो जाएगा 2, और x का घात 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, -3 sin x, और प्लस e के घात x प्लस c। ये आगे अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो ये x² - 3 sin x, और ये प्लस e के घात x और प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। चलिए 17 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 sin x + 5√x dx, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, माना i = इतना, ठीक। उसके बाद
हम लोग इसका समाकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो बस पिछले जैसा ही हम लोग करेंगे, सबका अलग अलग समाकलन ले लेना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, साथ साथ में डी एक्स भी ले लेना है। फिर माइनस है, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, साइन एक्स का समाकलन ले लेंगे, साइन एक्स डी एक्स, ठीक। फिर प्लस 5 को बाहर कर देते हैं, और यक्स का मतलब होता है रूट यक्स का मतलब होता है यक्स का घात 1/2, है ना, और यहाँ पे डी एक्स, राइट। आगे चलते हैं। अब ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, और यक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन क्या होगा, एक्स टू दी पावर n के रूप का है ना, तो 2 + 1 बटा में 2 + 1, ठीक, -3। और साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों समाकलन, माइनस का कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, ये अवकलन के विपरीत होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, ये कोष्टक में लगा के माइनस का कॉस एक्स लिख देंगे, +5। और देखिए ये भी एक्स टू दी पावर n के रूप का है, तो 1/2 + 1 और बटा में 1/2 + 1, और समाकलन हो गया, सी जोड़ देंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये 2 और यक्स के घात 3 हो जाएगा, और बटा में 3, ठीक, -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा, +3 cos x, और यहाँ पे देखेंगे +5, और ये 1 और आधा मिला देंगे तो x का मान x का घात 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी वही चीज़ है तो 3/2, ये +c, राइट। आगे करते हैं हम, इसे थोड़ी सी अच्छी तरह से लिख लें हम लोग। अगर i इज इक्वल टू चल रहा है हमारा ये 2/3 और x3, फिर +3 cos x, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/3, और ये x का घात क्या हो जाएगा, 3/2, समाकलन हो गया, सी जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बात किया जाए 18 क्वेश्चन पर, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x + tan x इंटू डी एक्स, है ना। अब हमें इस फंक्शन का समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कि माना i इज इक्वल टू इतना, है ना। देखिए sec x का इसमें गुणा कर देंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, कैसे हुआ, sec x का sec x में किया तब, फिर sec x का tan x में करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका साथ साथ में हम लोग इंटीग्रेशन dx भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। sec x का tan x में कर लेंगे तो प्लस है बीच में, तो प्लस लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x और इंटू dx, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन दोस्तों, याद है, tan x होता है, कितना होता है, tan x, प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, तो सूत्र ही है sec x + c। अब इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, समाकलन आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला सारा का सारा लर्न कर लीजिएगा, 7.1 में पहले ही पृष्ठ पे दिया हुआ है, या इसका फॉर्मूला का हमने वीडियो डाल दिया है, उससे भी अगर आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 दिया हुआ है दोस्तों कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx, है ना। तो सबसे पहले इसको i के इक्वल लेट कर लेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है। तो माना i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बटा में cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डायरेक्टली कोई आपको समाकलन का फॉर्मूला नहीं है, बस इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस के फॉर्म में, है ना। चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 बटा में cos स्क्वायर x, ठीक है। और cosec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे लिख देंगे dx, ठीक है दोस्तों। sec स्क्वायर x बराबर 1 बटा में cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब चलिए पहला गुणे चौथा तो जानते होंगे, ये 1 बटा cos स्क्वायर x को इसी तरह रख के इसको लाटते हैं, है ना, इसको पलट देंगे। तो जब इसको पलटेंगे तो ये वाला पहुंच जाएगा 1 में, गुणा हो जाएगा, तो 1 में साइन स्क्वायर x का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x, और बटा में क्या हो जाएगा, फिर 1 का cos स्क्वायर x में गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर x dx, ठीक है।
साइन बटा में कॉस क्या हो जाता है दोस्तों, tan हो जाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स। ठीक है, तो tan यक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसको अब बदलना पड़ेगा आपको सेक स्क्वायर यक्स में, है ना। तो आई इज इक्वल टू, मतलब tan स्क्वायर का अभी तक समाकलन नहीं है पता है ना, इसका फॉर्मूला नहीं बनाया गया है, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में बदल देते हैं। तो 10 क्लास में आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर यक्स और माइनस का 1 हो जाता है, ठीक। और ये dx क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे कि अगर मैं इसके बारे में समझा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए मैं रफ साइड में समझा दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। तो मैं पूछूँ अब आपसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में tan स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला हमने लगा दिया है फॉर्मूला, tan स्क्वायर के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स -1, राइट। चलिए, तो अब सेक स्क्वायर यक्स का तो हमें समाकलन मालूम है ना, सेक स्क्वायर यक्स का क्या हो जाता है दोस्तों, तो tan यक्स, और एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स हो जाएगा, ठीक। तो माइनस यक्स और समाकलन हो गया, सी जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ये देखिए मान लिया हमने, माना i इक्वल टू इतना, है ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 के बटा में ये cos स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, फिर -3 sin x बटा में cos स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बटा में cos स्क्वायर एक्स और फिर -3 sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स और ये dx, राइट। चलिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणे 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स, है ना। कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 और बटा में cos स्क्वायर एक्स, फिर -3 को 3 इंटू साइन एक्स मैंने लिख दिया, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो मैं इसके बटा में cos एक्स खाली लिखा, और फिर इंटू इसके साथ 1 का भी तो गुणा है साइन एक्स के साथ, बटा में ये अभी cos स्क्वायर का cos लिखा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos एक्स, है ना, और ये dx। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर -3 साइन बटा में cos क्या हो जाएगा tan एक्स, और फिर 1 बटा में cos एक्स क्या होता है सेक एक्स, और यहाँ पे dx, ठीक। अब अलग अलग हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन। तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर -3 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पहले सेक एक्स ले लेते हैं और फिर इंटू tan एक्स और यहाँ पे dx, राइट। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों, tan एक्स, तो ये 2 और यहाँ पे लिख देंगे tan एक्स फिर -3, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स, ठीक। और समाकलन हो गया, सी जोड़ दीजिए, ये हमारा i इक्वल टू हो जाता है, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये कुछ इस प्रकार है 20वां हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 21 बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहा है √x + 1/√x का प्रति अवकलज का नाम ले या समाकलन, दोनों एक ही चीज़ होता है ना। प्रति अवकलज यानी अवकलज का विपरीत क्या होता है, समाकलन, तो वो आपको ज्ञात करना है, ठीक। और ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा। तो आइए इसका अवकलन कर लेते हैं। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके लगाइए अब, है ना। चलिए इसे हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पर ले लिया i इक्वल टू ये जितना भी दिया हुआ था लेट कर लिया, है ना। अब उसके बाद अलग अलग अब समाकलन ले लेते हैं। तो ये i इक्वल टू
आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है दोस्तों, पहले तो इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए कि यक्स का घात 1/2 होता है ना। फिर डी एक्स समाकलन भी ले ले रहा हूँ, फिर प्लस है बीच में तो प्लस ले लिए, इसको ऊपर लेके जाइए तो यक्स का घात 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स का घात माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। और ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए डी एक्स। अब आइए इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग, तो करना स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स टू दी पावर एन के रूप का है ना, तो क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई n+1 और फिर प्लस है ये, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का घात -1/2 + 1 और डिवाइड बाई -1/2 + 1 और समाकलन हो गया, सी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं अब आगे देखा जाए दोस्तों, तो ये 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, एक्स का घात 3/2 और बटा में ये भी 3/2, फिर प्लस ये एक्स, एक में से आधा घटेगा तो एक्स का घात आधा ही बचेगा ना, और डिवाइड बाई आधा और प्लस सी, यानी आधा मतलब हाफ और हाफ मतलब 1/2, ठीक है। चलिए इसे अच्छी तरह से लिख दे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, पहला गुणे तीसरा से 2 और बटा में 3 आ जाएगा, एक्स का घात 3/2 और फिर प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और यक्स का घात 1/2 का मतलब होता है √x, है ना, प्लस सी। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू आ गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन दिखाते हैं हम लोग कि ऑप्शन में आया है क्या, यहाँ पे देखिए, तो देख लिया जाए तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2/3 एक्स का घात 3/2 प्लस 2 एक्स का घात 1/2 यानी √x ही होता है प्लस सी, यहाँ पे देखिए, ठीक। या आप 1/2 भी एक्स का घात लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 22 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि यदि d/dx f(x) इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ जिसमें f2 इज इक्वल टू 0, तो f(x) बराबर क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में c दिया हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ पे c का मान दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं हमें c का मान ज्ञात करना होगा। और c का मान कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ से ज्ञात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग f(x) बराबर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा अवकलन दिया हुआ है कि अवकलन इतने के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि दिया है d/dx f(x) बराबर 4x³ - 3/x⁴, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लें हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे d/dx और यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 4x³ और ये -3 और x ऊपर भेज देंगे तो x⁴ -4 में हो जाएगा ना। dx को इधर भेज देना है दोस्तों, निरीक्षण विधि के द्वारा ही किया जा रहा है। तो df(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x³ - 3x⁴ और ये dx कहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन, तो ये वाला हट जाता है d और खाली केवल f(x) बचेगा। f(x) इज इक्वल टू ये देखिए 4 बाहर और x के घात 3 का होगा, तो ये n के रूप का है ना, 3 + 1 बटा में 3 + 1, फिर -3 और यहाँ पे x का घात -4 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा -4 + 1 और समाकलन हो गया, सी जोड़ देंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे 4 x का घात 4 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा और ये माइनस और -4 में से 1 घटेगा तो -3 माइनस प्लस 3/3 और ये 3 से 3 कट गया और यहाँ पे x का घात क्या हो जाएगा -3 + c, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। f(x) इज इक्वल टू x⁴ प्लस ये हो जाएगा 1/x3, है ना, माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में +c। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी c का, यहाँ पे c का अस्तित्व है क्या, नहीं, तो c का मान निकालना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ f2 = 0, है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे c के लिए, c का मान ज्ञात करेंगे, c का मान आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
सी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे f(x) बराबर इतना है तो f2 बराबर कितना हो जाएगा। सी के लिए f2 बराबर 0 है, ठीक। तो f2 यहाँ पे f(x) है तो x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे 2 रखूँगा तो 2 x का घात x के जगह पे 2 का 4 हो जाएगा घात, और फिर प्लस 1/2 का घात 3 प्लस सी। तो यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्टली, है ना। x मतलब 2 का घात 4 फिर प्लस 1/2 का घात 3 प्लस सी = 0, राइट। ये हमने फंक्शन का मान रख दिया। अब सी का मान निकालना है। 2 का घात 4 है तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 1/2 का घात 3 है तो 8 हो जाएगा प्लस सी = 0। अब इन दोनों को खाली अगर कैलकुलेट करें तो 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। 16 में 8 का गुणा कर देंगे तो 16 8 128 फिर प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1, ये प्लस सी = 0। अगर यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, यहाँ पे साइड से मैं लिख दे रहा हूँ 128 और 1 कितना हो जाएगा 129 और डिवाइड बाई 8 प्लस सी = 0। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सी = -129/8। अब इस सी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर इसको 1 कर देते हैं और इसी में रख देते हैं, है ना। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे फंक्शन को लिख दे रहा हूँ मैं, इसलिए f(x) = x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी का मान क्या लिखना है, तो सी का मान -129/8। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 129/8। चलिए मिला लेते हैं अब हम लोग ऑप्शन। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो x⁴ कौन कौन सा ये है ना, और 1/x³ ये वाला, और -129/8। तो यही ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए माइनस में भी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। और बाकी सब के सब गलत ही होगा, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और आगे का वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।